जो कुछ भी माल जेवर वो सब उसको दे रही। कह रही है लड़की जी रही मैं तेरी आस में। जो भी घर में माल जेवर था वो सब उसको दे रही है और कहने लगी तुम सुखी हो तो मैं तुम्हें देख करके ही सुखी बनी रहूँगी। मैं तुमसे ज़्यादा और को अब चाहती नहीं। तुमसे भी ज़्यादा दुनिया में मुझे प्यारा ना कोई। तुम रहो सुखी हमेशा मैं संग तुम्हारे हूँ। एक दिन वो स्त्री उस अपने प्रेमी से कहने लगी। एक दिन वो स्त्री प्रेमी से कह रही मेरा जीना लागे घर में मुझे ले चलो कहीं। एक दिन वो स्त्री उस प्रेमी से कह रही मेरा जीना लागे घर में मुझे ले चलो कहीं। सुन कर के बात प्रेमी ने ये वचन बोले हैं। हरे चलना मेरे है साथ में तुम बात अब सुनो। तो कहने लगा अगर तुम्हें हमारे साथ में चलना है तो मेरी एक बात सुनो। तुम्हारा पति है वो जब जान पाएगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम सबसे पहले उसे मार दो। जो पति है तुम्हारा पहले उसे मार दो और उसे मार करके साथ मेरे तुम चलो। फिर चिंता न कोई रहेगी, फिर चिंता न कोई रहेगी, मौज से कटेगी जिंदगी। क्योंकि कहते हैं कि अपना तो अपना ही होता है, लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। जब उसने कहा कि तुम अपने पति को मार दो और चलो हमारे साथ में, ये सुनकर बात लड़की कहने लगी है वो पति को मैं मारूं ये तो छोटी सी बात है। बहलाकर मैं पति को आज जहर दे दूंगी, फिर सुबह होते होते घर से भाग चलेंगे। जो कुछ है माल जेवर वो सब साथ ले चले। अब हुआ क्या, जैसे ही पति शाम को सर्विस से घर आया, देखा है स्त्री ने भोजन लिया परो। भोजन परसकर स्त्री वो सामने लाई, बैठा रहा है आदर से वो भोजन करा रही और धीरे धीरे और भी बात करी रही। पति जब घर पे आया तो उस स्त्री ने बड़े ही प्रेम से उन्हें भोजन कराया, बैठाया, लेकिन उसने भोजन में जहर मिला दिया। जब पति ने जी भर के भोजन है कर लिया, कहने लगा कुछ अपनी नारी से वो पति अपनी पत्नी से कहने लगा, भाई था कमीना जो अपशब्द बोल गया, मेरी सीता जैसी नारी को वो दोष लगा गया, इसलिए मैंने उसको घर से निकाल दिया। अब उन्हें धीरे धीरे नशा जब हो गया, जब वो बेहोश हो गए तो कुछ गांव के लोगों ने हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो पत्नी पति के साथ ना गई। कुछ गांव के लोगों ने उस पति को जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन वो स्त्री अपने पति के साथ में नहीं गई और अपने प्रेमी के साथ में भाग गई। जो कुछ था माल जेवर वो सब घर से ले गई और लेके अपने प्रेमी को घर से वो भाग गई। वो जब घर से भाग गई, एक बेटी को वो अपने साथ ले गई, लड़का जो था उसको घर पे ही छोड़ गई। आगे बढ़ के लड़की प्रेमी से कही रही, वो प्रेमी से कहने लगी कि चलो अब कहीं मौज से रहेंगे। इतनी सुन के बात वो प्रेमी सो कही रहा,
ये लड़की होगी साथ में ना शौक से रह सको, ये लड़की होगी साथ में ना शौक से रह सको, इसलिए मानो बात तुम इसको भी मार दो। प्रेमी कहने लगा, अगर ये बच्ची साथ में होगी तो शौक से ज़िंदगी नहीं कटेगी, इसलिए तुम इसे भी मार दो। दोस्तों, उस औरत ने ये सुनकर बात प्रेमी की स्त्री क्या रही, अरे जिसको दिया जन्म देखो उसको खा गई, और मार के उस बच्ची को नाला में फेंक दी। और इधर हॉस्पिटल में जब पति को होश आया है, पति को जब होश आ गया भाई, घर जैसे ही पहुंचा के नारी वो ना मिली, केवल वो घर में लड़का केवल ही मिला। पर ढूंढा बहुत पति ने वो नारी ना मिली, मजबूर होके पति वो रोने लगा है अब, और बेटे को लगा के सीने से पालन वो कर रहा। अरे कहते हैं अपना तो अपना ही होता है, अरे लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है, लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। वो स्त्री घर को छोड़ करके भाग गई। पति ने देखा कि तिजोरी खिली है, माल जेवर वो भी सब घर से ले गई। काफ़ी ढूंढा, जब वो नहीं मिली तो आज उस पति ने उस बेटे को सीने से लगा करके पालना शुरू किया। कुछ लोगों ने आकर के बताया, कुछ गांव के लोगों ने आकर के ये कहा, बच्ची एक नाले में मरी है पड़ी। ये सुन के बात पति रोने लगा भाई, सीने से लगाकर बेटे को पालना शुरू किया। ऐसी बीमारी होती हैं जिनकी हम बात कह रहे। अब वो पति उस बेटे को अपने सीने से लगा करके पालता है। कहते हैं कि अपना तो अपना ही होता है, और लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं कि आज के ज़माने में अगर भाई बहन भी जा रहे हों तो लोग उसे भी गलत सोचते हैं कि भगवान तेरी दुनिया में पवित्र प्रेम ना रहा। आज की दुनिया का इंसान बदल गया, हाँ आज की दुनिया का तो इंसान बदल गया। एक लड़का था जो बहुत गरीब था, गरीबी में अपने वक्त को गुजारा था। एक दिन वो रोड के किनारे जा रहा था, बारिश भी हो रही थी, बादल भी छाए थे। तब तक सामने से टेम्पू से टकराया, टकरा कर टेम्पू से वो धरती पे गिर गया। जैसे ही आई लड़की एक, उसने फ़ौरन उठा लिया, उठाकर एक साइड में उनको बैठा लिया। फिर पूछती, तुम कौन, कहाँ से आए हो और कहाँ के रहने वाले, क्या नाम तुम्हारा। जब वो लड़का होश में आया, जब उस लड़की ने उठा करके एक साइड में बैठाला उन्हें, कहने लगा, जब होश में लड़का हुआ उससे कह रहा। सबसे पहले तो उसने उस लड़की का धन्यवाद किया। जब होश में लड़का हुआ तो उससे कह रहा, बहुत बहुत कृपा है तुम्हारी जो जान बचाई। तुम मेरी धर्म की अरे बहन हो सुनो, आज से तुम राखी मेरे भी बांधना, और मैं के ससुराल को जब जाओ
तो मुझे न भूलना, अपने इस मुँह बोले भाई को मत भूल जाना तुम। जब वो दोनों स्कूल को जाने लगे, साथ साथ तो रहते हैं दोनों, लेकिन और जो स्कूल के लड़का थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। स्कूल के जो और लड़के जो बात थे वो सोचते कि दोनों को साथ साथ देखते, ये देख कर उनको पसंद न आया। जाकर के लड़की के भाई से सारी बात कही गई। लड़की के भाई ने जब ये बात सुनी लई, लड़की को घर बुलाकर पढ़ना बंद कर दिया और हर वक्त घर में रखता और कड़ी है नजरी। जब जाकर के उन लड़कों से जब पूरी बात कही तो भाई कहने लगा क्योंकि तूने हमारे कुल को दाग लगा रही है, एक भिखमंगे से इश्क लड़ा रही है। भाई ने फौरन सुनकर ये देर ना करी, एक जगह जाकर बहन की शादी जो तय करी, शादी तय कर दी। शादी करी है तय, सहनाई है बाजी, स्त्रियां बापे गीत सभी गा रही भाई। भाई लेके बंदूक वो द्वार पे खड़ा, यदि लड़का वो आ जाए तो मार दो उसे। लेकिन जब मुँह बोले भाई ने सुना कि मेरी बहन की शादी हो रही है, तब वो आज नकाब डाल करके वहाँ पहुँचा है। तभी सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त वो लड़की जो मिल गई, बस गौर से है देखा आँखों में आंसू है और कह रही है बहन मैं तुम्हें न भुलाऊंगी, जब जाऊंगी ससुराल को मैं तुम्हें बुलाऊंगी, लेकिन मेरे भाई तुम भूल मत जाना। जब तक एक चुगलखोर ने देख लिया है, जाकर के उसके भाई को सब बात कही है। भाई ने फौरन गोली उसके चला दी, लेकिन वो लड़की स्वयं ही आगे वो आ गई। भाई ने जैसे ही गोली चलाई वो लड़की सामने आ गई, उसे बचा लिया, स्वयं गोली खा ली। ले जाकर लोगों ने उस हॉस्पिटल में भर्ती किया। कहा कि डॉक्टर ने शरीर काला पड़ गया, ज़रूरत पड़ेगा खून चढ़वाना होगा। डॉक्टर ने कहा कि शरीर सब काला पड़ गया, खून चढ़वाने को होगा। सगे भाई भी पीछे हट गए खून देने के लिए, सगे भी न आगे आए। तब मुँह बोले भाई ने खून अपना दे दिया। वो लड़की हुई ठीक, भैया से कह रही अरे ये तो सब पर आए हैं, ये तो सब पर आए हैं, तुम ही तो भाई हो। भगवान तेरी दुनिया में पवित्र प्रेम ना रहा, भगवान तेरी दुनिया में पवित्र प्रेम ना